Hello guys, welcome to my channel. My name is Mohammad Fahim Hussain. So how are you all? आप सारे बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे. सो हाँ, आप अच्छे से रहिए, अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए. अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं सो सब्सक्राइब टू माय चैनल. ओके, सो आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि मैंने आपको बताया था कि मैं प्रोनाउंसिएशन पे भी वीडियो लाऊंगा. तो ये वीडियो उसी पर है, प्रोनाउंसिएशन पे. लाइक प्रोनाउंसिएशन पे जैसे कि लाइक वट एवर द वर्ड विच वी यूज इन आवर डेली टू डेली लाइफ, दैट इज द थिंग विच आई एम गोइंग टू टेल यू इन दिस वीडियो. वही चीज मैं आपको बताऊंगा जो हम डेली टू डेली लाइफ में हम वो वर्ड यूज करते हैं, वो आपको काम आएगा. ठीक है ना. सो हम क्या सीख रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं, हम ब्रिटिश इंग्लिश सीख रहे हैं. हम ब्रिटिश को फॉलो कर रहे हैं, अमेरिकन नहीं फॉलो कर रहे हैं, हम ब्रिटिश इंग्लिश को फॉलो कर रहे हैं. और हु इज द फादर ऑफ इंग्लिश? जॉफ्री चौसर. याद रखिएगा, हु इज द फादर ऑफ इंग्लिश? जॉफ्री चौसर. स्पेलिंग में बता रहा हूं, GEOFFREYCHAUCER. Again I am repeating, Geoffrey Chaucer. Geoffrey Chaucer. GEOFFREYCHAUCER. He was from London, England. जॉफरी चौसर हैं जो वो लंदन से, इंग्लैंड से थे. सो हम क्या फॉलो कर रहे हैं? ब्रिटिश इंग्लिश फॉलो कर रहे हैं. हम ब्रिटिश इंग्लिश सीख रहे हैं. सो हम ब्रिटिश को सीखेंगे. ओके, सो अब हम जा रहे हैं सीखने. द फर्स्ट वर्ड व्हाट इट इज. फर्स्ट वर्ड है बायोलॉजी. क्या हम यही बोलते हैं ना, बायोलॉजी? बट नो, इट इज रॉन्ग. ये एक सब्जेक्ट होता है. सो इसको हम बायोलॉजी नहीं बोलते हैं, इट इज बायोलॉजी. बायोलॉजी, बायोलॉजी. क्या बोलते हैं? बायोलॉजी, बायोलॉजी. सो मैंने हिंदी में भी लिख दिया है, आप देख सकते हैं. ओके, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं. जो ये हम खाते हैं, वी ऑल एंजॉय इट, रियली वी लाइक इट. Okay, whenever we listen to this word, like we feel delighted, really. Okay, क्या बोलते हैं हम? पिज्जा. पिज्जा. No, it is wrong. और बहुत लोग बोलते हैं पिज्जा. पिज्जा. It is also wrong. It is पिज्जा. पिज्जा. आप अमेरिकन देखिए या ब्रिटिश इंग्लिश देखिए, दोनों में पिज्जा है. ओके, सो इसको पिज्जा ना कि पिज्जा नहीं बोलेंगे. आज से हम बोलेंगे पिज्जा. 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 सो याद आप रखिएगा इस. ओके, कमिंग टू नेक्स्ट वर्ड, द बेसिक वर्ड इसको मैं बोलता हूं, जो लाइक दिस इज द वर्ड हमेशा हम इसको बोलते हैं और वी ऑलवेज टॉक अबाउट दिस वर्ड. इसकी बात हम हमेशा करते हैं. इट इज नॉट गवर्नमेंट, इट इज गवर्नमेंट. गवर्नमेंट. गवर्नमेंट क्या है? गवर्नमेंट. एक चीज मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पे एक्स्ट्रा चीज बताऊंगा, और मैंने लिखा नहीं है बट आपको बता देता हूं, तो ध्यान से सुनिएगा. ठीक है, अगर कोई वर्ड MENT से खत्म हो रहा है, MENT से खत्म हो रहा है, सो वो मेंट साउंड नहीं करेगा, मंट साउंड करेगा. जस्ट लाइक पनिशमेंट, एंजॉयमेंट, एडवर्टीजमेंट. ठीक है ना. तो ये क्या हो रहा है? MENT से सब वर्ड खत्म हो रहे हैं. सो मूवमेंट, मूवमेंट नॉट मूवमेंट. सो MENT से खत्म हो रहे हैं, सो वो मंट साउंड करेंगे, मेंट साउंड नहीं करेंगे. तो आप इसको याद रखिएगा, गवर्नमेंट. ओके, अब आगे नीचे बढ़ते हैं फोर्थ पे. अब आगे बढ़ते हैं हम लोग फोर्थ वन पे. इसको क्या बोलते हैं? डेजर्ट. 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 DESERT. डेजर्ट. डेजर्ट. डेजर्ट दो होता है, एक वर्ब होता है और एक एडजेक्टिव होता है. एडजेक्टिव नॉट एडजेक्टिव. देखिए, एडजेक्टिव होता है बंजर या मरुभूमि. ये हिंदी में लिखा है, बंजर या मरुभूमि, जिसको हम रेगिस्तान भी बोलते हैं. ठीक है ना. सो ये डिजर्ट नहीं है, डी नहीं बोलेंगे, डेजर्ट. डेजर्ट, बंजर या मरुभूमि, ये एडजेक्टिव है. एडजेक्टिव है. ओके, और एक वर्ब भी होता है, वर्ब भी होता है डेजर्ट. वर्ब भी होता है, जैसे त्याग देना, छोड़ देना. ठीक है ना. लाइक माय पेरेंट्स हैव डेजर्टेड मी. मेरे पेरेंट्स ने मेरे को त्याग दिया, छोड़ दिया. डेजर्ट. सो ईडी लगेगा. V2 और V3 फॉर्म में ईडी लगाएंगे हम इसमें. ठीक है ना. तो उसका मतलब होता है त्याग देना, छोड़ देना. वर्ब के फॉर्म से आप यूज कर सकते हो, वर्ब के फॉर्म से. ठीक है. अब एक और आते हैं फिफ्थ वन पर, डीजर्ट. डीजर्ट. डीजर्ट
क्या बोलते हैं इसको? डेजर्ट, डेजर्ट। अब जो हम खाना खाते हैं, like whenever we go in restaurant or anywhere, after taking meal we take dessert, not dessert, we take dessert। भोजन के बाद जो कुछ मीठा हम खाते हैं so उसी को हम बोलते हैं dessert, dessert। ये क्या होता है? नाउन होता है। क्या होता है? नाउन है, ये याद रखिएगा, ठीक है। अब आते हैं सिक्स्थ वन पे, द बेसिक थिंग, लाइक since childhood we have been using this alphabet, this letter, and what our parents, our teachers, they taught us, उन्होंने हम लोग को गलत पढ़ाया है, मतलब कि दिस इज द बेसिक। पढ़ ले, बचपन में ही हमको ये सिखाया जाता है क्या बोलने के लिए? डब्लू, डब्लू, डब्लू। But it is wrong. We are mispronouncing it. The real pronunciation of this letter is W, W, W. Okay? W. अब मेरे को बोलना है इसका स्पेलिंग करिए, तो what will I say? What is the spelling of this? ये क्या है? वॉच है ना? So what is the spelling? नहीं बोलेंगे spell the watch. Spell the watch. Spell का मतलब होता है उसका स्पेलिंग बताइए। SPELL, SPELL। अगर मेरे को बोलना है कि उसका स्पेलिंग बताओ तो आई विल नॉट से टेल मी द स्पेलिंग, जस्ट आई विल से दैट स्पेल दैट वर्ड, स्पेल ब्लैक बोर्ड, स्पेल वॉल, स्पेल फोन, मतलब कि फोन का स्पेलिंग बताओ, PHONE, मैंने से बता दूंगा, ठीक है। सो क्या, जिस लाइक मैंने बोला कि स्पेल द वॉच, वॉच को स्पेलिंग बताइए। सो WATCH, नो, WATCH, W बोलूंगा, W नहीं बोलूंगा। सो W, 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 याद रखिएगा, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, COUPON, COUPON, इट इज नॉट कूपन। क्या बोलते थे हम? कूपन। देखिए ये गलती हमारा भी नहीं है, हमको सारा चीज गलती सिखाया ही गया बचपन से, ठीक है ना। और हमने उससे भी बड़ा गलती हमने ये किया कि उस गलती को हमने सुधारा नहीं, ठीक है। हम उस गलती को सुधारने की कोशिश ही नहीं करते। बट डोंट वरी गाइज, रिग्रेट करना नहीं है। आई एम हियर जस्ट टू टीच यू, ओके, द रियल प्रोनाउंसिएशन, द रियल नॉलेज, ओके। सो घबराना नहीं है, बस बने रहिए वीडियो में, हमारे साथ जुड़े रहिए, प्यार दिखाते रहिए। रियली आई विल ब्रिंग अ लॉट ऑफ वीडियो फॉर यू, आई विल अपलोड अ लॉट ऑफ वीडियो फॉर यू विच विल बी बेनिफिशियल फॉर यू, ओके। हाँ, सो द नेक्स्ट वन इज, इट इज COUPON, इट इज नॉट कूपन, इट इज कूपन, कूपन, कूपन। क्या होता है? कूपन, कूपन। इसका मतलब होता है रसीद या पर्चा। जब हम कुछ ऑफर मिलता है ना, तो कूपन हम जीतते हैं कि नहीं जीतते हैं। ऑनलाइन में भी, पेटीएम में, फोन पे, गूगल पे में मिलता है कि नहीं मिलता। सो वही है, कूपन नहीं बोलेंगे आज से, फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स वी विल प्रोनाउंस इट कूपन, कूपन, ठीक है। सो आप इसको याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं 8th वर्ड पे। एक नया वर्ड मैंने लिया है, नया वर्ड लिया है मैंने, जो कि आपको इसका स्पेलिंग भी पता चलेगा और नया मीनिंग भी पता चलेगा, ठीक है। व्हाट इट इज, हम लोग फेमस बोलते हैं ना कि लाइक ही इज द फेमस सेलिब्रिटी, ओके, जिसका भी नाम लेते हैं तो क्या बोलते हैं? ही इज द फेमस सेलिब्रिटी, मतलब कि वो बहुत सारा पॉपुलर है, उसको सारे लोग जानते हैं, ठीक है ना। तो अच्छे कामों के लिए जानते हैं तो हम फेमस वर्ड यूज करते हैं। जो काम अच्छे काम, जो इंसान अच्छे कामों के लिए जाना जाता है तो उसको हम फेमस बोलते हैं। बट जो इंसान बुरे कामों के लिए जाना जाता है, जो इंसान बुरे कामों के लिए जाना जाता है, तो उस वक्त हम ये वर्ड यूज करेंगे, INFAMOUS। क्या है स्पेलिंग? INFAMOUS। क्या बोलेंगे? इनफेमस? नो, फेमस हम वहां बोलते हैं, यहां चेंज हो जाएगा इनफमस, इनफमस, इनफमस। क्या बोलेंगे? इनफमस। इनफमस का मतलब होता है द पर्सन हु इज फेमस फॉर बैड एक्टिविटी। जो इंसान पॉपुलर है अपने गलत कामों के लिए, उसी को हम बोलते हैं इनफमस, इनफमस, याद रखिएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, 9th पे। अब हमारे घर पे जब कुछ नल खराब हो गया, कुछ खराब हो गया, तो हमारी मम्मी क्या बोलती है कि बेटा प्लम्बर को बुला दो। क्या बोलती है? प्लम्बर को बुला दो।
तो क्या ये सही है? नो, इट इज रॉन्ग। सो गाइज, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि लाइक अगर आप ये चीज जान गए हो, सो लाइक इन योर होम, इन योर फ्रेंड सर्कल, if anyone is mispronouncing, so it's your responsibility, it's your duty to correct him. ओके ये आपका ड्यूटी बनता है, क्योंकि बिकॉज यू हैव दैट नॉलेज। सो इफ यू हैव नॉलेज एंड यू आर नॉट यूटिलाइजिंग इट, यू आर नॉट स्प्रेडिंग अमंग द सोसाइटी, द नॉलेज इज टोटली वेस्टेज। रियली, अगर मेरे पास नॉलेज है, मैं आप लोग के भी शेयर ही नहीं करता, आप लोग को बताता ही नहीं, तो वो मेरे पास जो नॉलेज है वो क्या काम का था? वो बर्बाद हो जाता, वेस्टेज होता। तो नॉलेज का मतलब ही होता है सबको बांटना, सबको एजुकेट करना, ठीक है? तो याद रखिएगा, अगर आपके घर में, फैमिली में कोई गलत बोलेंगे, तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है उसको आप सुधारिएगा, ठीक है? तो ये होता है ना, ये प्लम्बर नहीं बोलते, इसको बोलते हैं प्लमर, 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 ठीक है? क्या बोलते हैं? प्लमर, प्लमर। एक चीज मैं आपको और बताता हूं, देखिए एक चीज मैं बता देता हूं यहां पर आपको, इसी से रिलेटेड है, मैं बता देता हूं आपको। देखिए एम बी है ना, सो जिसके बाद एम के बाद बी रहेगा, एम के बाद बी रहेगा तो बी साइलेंट होगा, एम के बाद बी रहेगा तो बी साइलेंट होगा। जस्ट लाइक कॉम्ब नहीं बोलते, कॉम बोलते हैं। सो इन कॉम बी इज साइलेंट, ठीक है, याद रखिए। तो ही हम बी साइलेंट है। प्लमर, प्लमर, प्लमर जान रहे क्या होता है? तो उसी से रिलेटेड मैं आपको बताता हूं, टी ओ एम बी, टी ओ एम बी, ये टॉम नहीं बोलेगा। अभी हमने बताया कि बी साइड रहेगा सर तो ये टॉम हो जाएगा, नहीं, यहां रूल अलग है। ये टूम, टूम, टूम होगा, ये टॉम नहीं होगा, टूम होगा। नो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टूम? टूम का मतलब होता है कब्र या समाधि, कब्र या समाधि। देयर इज अ टूम ऑफ शाहजहां इन ताजमहल, देयर इज अ टूम ऑफ शाहजहां इन ताजमहल, ताजमहल में शाहजहां का कब्र है। तो टूम है, टूम है, टूम, टॉम नहीं बोलेंगे, ठीक है? कमिंग टू द नेक्स्ट वन, द लास्ट वन, 10th, RUSSIA, रशिया, रशिया ये बोलते हैं? नो, इट इज रॉन्ग। रशिया नहीं बोलते, उसको बोलते हैं रशा, रशा, रशा। द रियल प्रोनाउंसिएशन इज दैट रशा, रशा, रशा। इट इज अ कंट्री, ये क्या है? एक कंट्री है। जान रहे हैं रशिया और यूक्रेन का वॉर चल ही रहा है, सो रशिया नहीं बोलेंगे, रशा बोलेंगे। देयर इज अ वॉर गोइंग बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन, देयर इज अ वॉर गोइंग बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन, रशिया नॉट रशिया। सो आप इसको याद रखिएगा गाइज। आप एक बार इसको पॉज करके वीडियो क्लिक कर ले, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसको एक बार देख लीजिए गाइज। यस गाइस, सो हमने स्पेशल साउंडिंग वर्ड यूज पढ़ लिया। स्पेशल साउंडिंग वर्ड क्या होता है मैंने बताया था आपको, कि जो वर्ड हम डेली टू डेली लाइफ में यूज करते हैं, और वो इसलिए वो स्पेशल उसको बोला जाता है। और साउंडिंग का मतलब होता है जो वर्ड कोई भी आवाज क्या कर रहा है। तो हमने क्या कितना सीखा? 10 स्पेशल साउंडिंग वर्ड हमने सीख लिया, जो कि ये बहुत काम आएगा आपके डेली टू डेली लाइफ में, यूज कर सकते हो आप इसको। और एक हमने सीखा TOMB, टूम, टॉम नहीं, टूम। तो मैंने एक ये बताया आपको, और मैं आपको थोड़ा 2 एक्स्ट्रा चीज बता देता हूं, जो कि लाइक इट विल रियली हेल्प यू, आपको काम आएगा। जो इसको बहुत लोग गलत बोलते हैं, हम कहीं भी जाते हैं खाने के लिए, कुछ भी तो लिखा हुआ रहता है होटल, दैट इज नॉट होटल, दैट इज होटल, hotel, hotel. So always remember, keep in your mind that it is not hotel, it is होटल। अगर आप जान रहे हैं, सो आप सारे ट्राई कीजिए कि सबको सुधारने के लिए। अगर वो इफ दे आर मिसप्रोनाउंसिंग इज, जस्ट ट्राई टू करेक्ट देम, ओके, करेक्ट देयर मिस्टेक्स। सो इट इज होटल, होटल, HOTEL, होटल। द नेक्स्ट वर्ड इज रेस्टोरेंट, 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 RESTAURANT, RESTAURANT. It is not restaurant, it is restaurant, restaurant,
रेस्टोरेंट। सो ये याद रखिएगा गाइस। सो हमने स्पेशल सराउंडिंग वर्ड गाइस कंप्लीट कर लिया। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा सो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल गाइस, ओके। और सारे जगह शेयर करिए, जस्ट कीप सपोर्टिंग, बस ऐसा ही प्यार दिखाते रहिए आप लोग बस मेरे को। और जिस चीज पर भी, जिस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए सो आप कमेंट कर सकते हैं, ओके गाइस। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्थी, स्टे सेफ एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ गाइस, ओके। थैंक यू गाइस। आप एक बार इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट एक बार ले सकते हैं आप।